हाय गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेविज जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं, जीएस है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे कीमती अंग कौन सा है। मानव शरीर की सबसे कीमती अंग पूछा यहाँ पे तो मस्तिष्क, ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है। टिबिया, जो पैर में पाई जाती है। मानव के चेहरे में हड्डियों की संख्या पूछा है पूरा 14। सबसे कमज़ोर हड्डी है जो हमारे, जिसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है, हंसली, जो कॉलर बोन भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। इसमें कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। आगे क्वेश्चन है, आँख में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 2 हड्डियाँ। प्रश्न है यहाँ से ये क्वेश्चन है कि 1 साल के बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 275 से 300 तक दिया, कहीं कहीं 370 तक भी ऑप्शन में मेंशन है, लेकिन जब भी है तो 300 से अधिक ही माना जाएगा छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या। जब बच्चे यही अडल्ट अवस्था में हो जाता है तो पूरी हड्डी कितनी हो जाती हैं, वह पूरी हो जाती है 206। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य का आँख का वजन जो होता है 8 ग्राम होता है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है, वही 3 हड्डियाँ। बोन मैरो कहाँ होता है, हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है। एडल्ट की अवस्था में बोन मैरो में खून बनता है, और छोटे बच्चों की जो शैशवावस्था में छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर स्प्लीन में ब्लड स्टोर होता है या बनता है। आगे है कि सबसे लंबी हड्डी फीमर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। जबड़े की हड्डी का जो नाम है, निचले जबड़े में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो मैंडिबल है, और ऊपरी जबड़े में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो मैक्सिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हृदय कब आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में। यहाँ दिया है हृदय कब आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, वो भी सोते समय। आगे क्वेश्चन है कि खून गाढ़ा क्यों होता है। जब ठंड के समय होता है, ठंड के मौसम में ठंड बढ़ जाने की वजह से। WBC के निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हड्डी के अंदर नरम ऊतकों में, वो है अस्थि मज्जा। नाक में जो 2 छेद होते हैं उसे नासिका छिद्र भी कहा जाता है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे ठोस और सबसे अधिक खनिज पदार्थ है। देखिए, अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे ठोस अंग कौन सा है या भाग कौन सा है, तो जिसे इनेमल, दांत की परत जो होती इनेमल, उसे कहते हैं हम मानव शरीर की सबसे ठोस भाग। आगे है कि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, त्वचा। आगे है कि पाचन तंत्र का दूसरा नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कहा जाता है, जिसे पाचन तंत्र का दूसरा नाम होता है। आगे है कि भोजन का अधिकांश पाचन क्षुद्रांश, वृह्यांत्र जो होता है वो बड़ी आंत है, क्षुद्रांत में छोटी आंत को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पाचन ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3। पार्श्विका कोशिकाएं, श्लेष्म कोशिकाएं, श्लेष्म का होगा, और तीसरा है मुख कोशिकाएं। आगे है पेट में कितनी परतें होती हैं, वो 4 परतें होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है 4 परतें। आगे देख लेते हैं, यही 4 परतें यहाँ पे मेंशन है। म्यूकोसा है, सबक्यूसा है, मस्कुलरिस है, एक्सटर्ना और सेरोसा है। ये 4 परतें हैं जो पेट में पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन है कि लार का कार्य क्या है। आपके मुख और गले को चिकना और आरामदायक रखता है। कौन, लार। भोजन को गीला करता है जिससे निगलना आसान हो जाता है। आगे है कि 95% का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी लार बन जाती हैं, तो लगभग की बात कहा है, श्योरिटी यहाँ नहीं है। लगभग 0.5 से लेकर 1.5 लीटर लार बन जाती है, एक दिन की बात है। आगे क्वेश्चन है कि लार कहाँ पाया जाता है, तो मुख में पाया जाता है।
आगे है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या होता है, तो भोजन और पेय को ऊर्जा में तोड़ने की प्रक्रिया एंजाइम कहलाती है। एंजाइम कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, ये एंजाइम्स का काम है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय और जिसे ग्रहणी के भी नाम से जाना जाता है। आगे है लार में कितने एंजाइम्स होते हैं, ये तो 3 है, एमाइलेज, लाइसोजाइम, लिंगुअल लाइपेज। आज के लिए इतना ही। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए है, टीएचडी पीएचडी के लिए, क्लास 11 12 के होम साइंस के लिए भी है। ये ऐसे जीके का क्वेश्चन है जो नॉर्मली है, बेसिक क्वेश्चन है, सबके लिए मोस्ट ज़रूरी है, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।